evening dear students, and we are going to discuss about the heart. आज हम लोग एक एनाटॉमी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक ऑर्गन बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो हार्ट है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो हार्ट, पहले हार्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा अपने शब्दों में। जो हार्ट होता है मनुष्य शरीर में, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है, क्योंकि पंप करके और बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। चलो तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है हार्ट इज अ रफली कोनिकल शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर। जो हार्ट होता है रफली मतलब एक मोटे तौर पर कोनिकल शेप मतलब एक शंकु के आकार का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। फिर लिखा हुआ है दैट पंप ब्लड इन ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और जो हार्ट होता है वो क्या कर रहा है, पंप करने का काम कर रहा है इसको, ब्लड को, हमारी हार्ट जो है ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है, और पंप करने के बाद उसको ऑल बॉडी को सप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट जो हुआ है इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। और जो हार्ट है उसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसके बाद लिखा हुआ है इट्स वेट अबाउट 300 ग्राम इन मेल। जो हार्ट है इसका वेट जो होता है मेल में वो 300 ग्राम होता है, जबकि एंड स्लाइटली लोअर इन फीमेल। जो फीमेल होती हैं उनमें हार्ट का जो वेट होता है वो मेल की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। लगभग अगर हम बात करें तो मेल में अगर हार्ट का वेट कितना है 300 ग्राम, तो फीमेल में समथिंग कितना होगा 250 ग्राम इसका वेट हो सकता है। क्लियर। एंड इसके बाद एक पॉइंट और हमने अलग से लिखा हुआ है, इसमें लिखा है द हार्ट लाइज विद द थोरैसिक कैविटी। हार्ट होता है वो मनुष्य शरीर में कहाँ पे पाया जाता है, थोरैसिक कैविटी में। जो थोरैसिक कैविटी होती है जो चेस्ट होता है जिसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, जो हार्ट है वहाँ पर सिचुएटेड होता है या फिर पाया जाता है बिटवीन द टू लंग्स। और जो थोरैसिक कैविटी में जो लंग्स होते हैं उन दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हार्ट है वो सिचुएटेड है कहाँ पर, थोरैसिक कैविटी में बिटवीन टू लंग्स, मतलब दोनों लंग्स के बीच में थोरैसिक कैविटी में हार्ट पाया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन इसकी हार्ट की, ठीक है। जब हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हार्ट है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन से लेयर्स मिलकर के ये बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें लिखा है द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो हार्ट है ये 3 अलग-अलग लेयर से क्योंकि टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है, उनसे मिलकर के हमारा हार्ट बनता है। क्लियर। अब तो लेयर कौन सी है उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारी पेरिकार्डियल लेयर, दूसरी है हमारी मायोकार्डियल लेयर, और तीसरी है हमारी एंडोकार्डियल लेयर। इन तीनों लेयर से मिलकर के हमारा हार्ट बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेरिकार्डियल मतलब फर्स्ट लेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है इट इज द पेरिकार्डियल में इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। जो पेरिकार्डियल लेयर है ये हार्ट की ऊपर की लेयर होती है, मतलब हार्ट की सबसे ऊपरी परत पाई जाती है, मेम्ब्रेन होती है कौन, पेरिकार्डियम। इसके बाद लिखा हुआ है द पेरिकार्डियम फॉर्म ऑफ 2 लेयर, द आउटर लेयर हाइपस लेयर एंड द इनर लेयर इज द सीरस लेयर। तो अब जो पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की जो सबसे ऊपर पाई जा रही है वो अपने आप में ही 2 लेयर से मिलकर के बनती है, जो जिसमें सबसे ऊपर पाई जाती है हमारी आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं फाइलस लेयर। तो मतलब जो पेरिकार्डियम लेयर है वो हमारी 2 लेयर से मिलकर के बनी है, तो जिसमें सबसे ऊपर होती है हमारी फाइलस लेयर। नेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे जो दूसरी लेयर पाई जाती है वो होती है सीरस लेयर। तो जो पेरिकार्डियम लेयर है वो 2 लेयर से मिलकर बनी
पाई जाती है और जो हमारी एंडोकार्डियम है उसके ऊपर पाई जाती है, इसलिए हम इसको मिडिल लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है these layer of the heart is responsible for the pumping activity of the heart। मतलब ये जो लेयर है, जो मिडिल लेयर मायोकार्डियम, ये लेयर जो है हार्ट की, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब जिम्मेदार होती है किसके लिए, फॉर द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो हमारा हार्ट है वो पंपिंग एक्टिविटी करता है, जिसके लिए जिम्मेदार होती है हमारी मायोमेट्रियम लेयर, सॉरी मायोकार्डियम लेयर। जो हार्ट की मिडिल लेयर है उसके लिए जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल होती है, इसी की मायोकार्डियम की वजह से ही हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मायोकार्डियम लेयर। देन लास्ट हम पढ़ लेते हैं एंडोकार्डियम लेयर। ठीक है, ये जो एंडोकार्डियम लेयर है ये हमारे हार्ट की लास्ट लेयर बोल सकते हैं या फिर सबसे इनर लेयर बोल सकते हैं ऑफ द हार्ट। तो एंडोकार्डियम लेयर है, इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। जो हार्ट मतलब एंडोकार्डियम लेयर है हार्ट की सबसे अंदर की लेयर होती है। तो देन लिखा हुआ है इट इज द स्मूथ थिन स्लिपरी मेम्ब्रेन। और जो एंडोकार्डियम होती है ये स्मूथ होती है, स्मूथ मतलब चिकनी होती है। ठीक है, और साथ में थिन मतलब पतली होती है, और साथ में स्लिपरी मतलब स्लिप फिसलने वाली मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अभी ऐसी क्यों है, स्मूथ इसलिए है क्योंकि हार्ट की अंदर की लेयर है, तो हार्ट उसमें फ्लो होगा। जब उसमें फ्लो होता है या सर्कुलेट होता है, ताकि वो आसानी से सर्कुलेट हो सके, स्मूथ होती है, चिकनी होती है। थिन मतलब पतली होती है, स्लिपरी मतलब फिसलने वाली होती है। ठीक है, ताकि वो आसानी से जो ब्लड है हार्ट में से फिसल के आगे को सर्कुलेट हो सके। ठीक है, देन इसके बाद में होता है दैट अलाउ फॉर द फ्री फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट। मतलब वही चीज लिखी हुई है कि ये स्मूथ है, थिन है, स्लिपरी है, इस मेम्ब्रेन है जिससे कि इसमें से ब्लड आराम से सर्कुलेट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।